हेलो स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड की साइंस की सीरीज स्टार्ट करें। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वी इंट्रोड्यूस अबाउट द basic part. It means the motion. What is the motion and the example. अभी हमारे एनवायरनमेंट में अगर हमने देखा, यानी कि हमारे डेली लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस है कि जिसमें हमें मोशन दिखता है, तो वही हमें यहाँ पे समझना है। तो उससे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, कुछ एग्जाम्पल दे और उन्हें पूछा यहाँ पे कि इसमें मोशन होता है या नहीं, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो इसलिए हमें मोशन समझना है कि मोशन होता क्या है। तो लुक एट हियर स्टूडेंट, मोशन यानी क्या होता है? मोशन यानी क्या है हमारा? मूविंग ऑब्जेक्ट, सिंपल में मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग एंड ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं, मूविंग एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को सिंपल में हम बोलते हैं मोशन। क्लियर? सो नाउ अवर फर्स्ट एग्जांपल इज द फ्लाइट ऑफ बर्ड, यानी कि उड़ता हुआ बर्ड। तो बर्ड तो यहाँ पे उड़ रहा है, यानी मोशन में है, तो ये मोशन का एग्जाम्पल है। यस। स्टेशनरी ट्रेन, अभी यहाँ पे स्टेशन यानी क्या है कि ट्रेन रेस्ट है, एक ही जगह पे है, तो मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन। लीव्स ऑफ फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा की वजह से यहाँ पे झाड़ू के जो पत्ते हवा में ऐसे टेर रहे हैं, ओके, यानी यहाँ बह रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पे मोशन बोलते हैं, क्योंकि वो मूविंग कर रहा है। उसके बाद अ स्टोन लाइंग ऑन हिल, बड़े से हिल से या छोटे से हिल से, ऊपर से टॉप से क्या हो रहा है? स्टोन, यानी कि पत्थर जो गिर रहे हैं। अभी गिर रहे हैं यानी क्या हो रहा है कि नीचे जा रहे हैं, यानी कि मोशन में है, तो ये भी मोशन का एग्जाम्पल है। तो सिंपल में मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं पे मूव हो रहा है, तो इसी को हम मोशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो हम आगे, पर स्टूडेंट अगर आपको डेफिनेशन आ गई, क्योंकि आपको डेफिनेशन पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, डिफाइन द मोशन विथ एग्जाम्पल, अगर ऐसे पूछा गया तो आप ये डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये शॉर्ट में दी है। तो इसकी यानी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन मोशन की, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? इट इज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लुक एट हियर, इट इज द पोजिशन of an object is changing with respective to its surrounding, यानी कि जैसे हमारा सराउंडिंग पार्ट है, वो इस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो चेंज हो रहा है, यानी कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मोशन। क्लियर? तो देखो इसके एग्जांपल, हम डेली लाइफ में से कुछ भी एग्जांपल लिख सकते, जैसे कि मूविंग अ टॉय, जो छोटे बच्चों के कुछ टॉय होते, वो मूव होते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मूविंग अ टॉय, ये आ सकता है। या ट्रैवलिंग अ बस या कार, ट्रैवलिंग अ स्कूल बस, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मोशन में हो रहा है। क्लियर? आपको 2 मार्क के लिए ये फिक्स, यानी कि 100% आपको पूछा जाता है। क्लियर? अभी ये पार्ट तो हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपको वहां पे एक एक्टिविटी दी है, यानी कि प्रशांत, संगीता और शीतल, ये तीनों की एक एक्टिविटी दी है। लुक एट हियर, ये है, लुक एट हियर, दिस इज द प्रशांत एंड शीतल हाउस, दिस इज द संगीता, ये संगीता का हाउस है, और ये क्या है? उनकी स्कूल है, यहाँ पे स्कूल। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो, स्कूल को जाने के 2 पाथ है, प्रशांत और शीतल को। शीतल और संगीता दोनों फ्रेंड है, तो शीतल ने यहाँ पे तय किया है पहले तो संगीता के घर जाऊंगी, तो संगीता का घर कितनी दूरी पर है? 500 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ द डिस्टेंस ऑफ स्कूल टू संगीता हाउस इज 1200 मीटर, इतना है। ये हुआ आपका पाथ ए, दिस इज द पाथ बी। प्रशांत ने अभी यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेट डायरेक्शन से जाने वाला हूँ,
इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 1300 मीटर। क्लियर। आपको एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने यहाँ पे कि क्वेश्चन ये आपका कि प्रशांत या शीतल दोनों में से पहले या कम समय में स्कूल को कौन पहुंचेगा। डेफिनेटली कौन जाएगा, प्रशांत जाएगा, क्योंकि प्रशांत का डिस्टेंस कितना है 1300 और शीतल को कितना डिस्टेंस लगने वाला है 1700 मीटर टोटल। क्लियर। तो ऑब्वियसली प्रशांत यहाँ पे उसको कम समय लगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंड ये जो शीतल यहाँ से गई इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि जो आपका प्रॉपर लेंथ है यानी एक्चुअल लेंथ है वहां से आप जाते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। पर हमारे लैंग्वेज में जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं कहीं जाने के लिए तो वो होता है हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। पर यहाँ पे स्टूडेंट आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, कैसे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या इन केस आपको सेपरेट क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स में लिख के देती हूँ कि आप उस पॉइंट्स हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। सो लुक एट हियर, ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्टेंस और सेकेंड वन है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हम यहाँ पे 1 बाय 1 जाते हैं, यानी कि डिफाइन करते हैं डिस्टेंस यानी क्या। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, द लेंथ इनिशियल बिटवीन, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, द लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल measured in actual path। स्टूडेंट दिख रहा है आपको यहां से। सेकेंड वन, अभी इसको डिफाइन करना हमें, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो हमारा शॉर्टकट है। तो देखो यहाँ पे द शॉर्टकट डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये दोनों के बीच वाला डिस्टेंस, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये हो गए। उसके बाद इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे डी से, डिनोटेड, किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे डिनोटेड एस। क्लियर। उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला, यानी कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला का यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे है फॉर्मूला है हमारा निकालने का वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। ओके, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप प्लॉट की स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट ये हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, अगर कंपेरेटिवली आपको याद रहेगा तो आगे की जो स्पीड वेलोसिटी जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारा, ये जो डिस्टेंस है हमारा स्टूडेंट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि हमेशा बढ़ता है, कम कभी नहीं होता है यहाँ पे। तो देखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा यहाँ पे 4th वाला, इट मे बी, एक तो ये कभी कभी होता है निगेटिव, समटाइम्स इट विल बी द पॉजिटिव, या और 0, कभी कभी तो ये 0 भी होता है, यानी कि बढ़ता भी है, घटता भी है, और सीधा इनिशियल पॉइंट यानी 0 पे जाके भी रुकता है। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद 5th वाला पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है ये कभी यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता है, दे डू नॉट डिक्रीज, यानी हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं दे इंक्रीज, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे दे डू नॉट डिक्रीज।
यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स, मे बी, डिक्रीज, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मे बी दे आर डिक्रीज, अदरवाइज या और इंक्रीज, ठीक है, हो गए। देखो किसे हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं और यहाँ पे कंपेयर भी कर रहे, क्लियर, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, उनका यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट भी आपको पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। तो उनके यूनिट क्या होते हैं देखो, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट है इसका मीटर, और सीजीएस यूनिट है इसका सेंटीमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। लुक एट इट, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट क्या है इनका, मीटर, और सीजीएस क्या होता है यहाँ पे, सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ओके, तो ऐसे अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएंगे। अगर सेपरेटली पूछा गया तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे आपके जो स्पीड और वेलोसिटी जो दो नए कंसेप्ट आ रहे वो इसके ऊपर ही डिपेंड है। इट मीन्स द स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, नाउ अभी यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी है स्वराली की। तो अभी स्वराली की एक्टिविटी यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। और एक स्टूडेंट आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, ये होती है हमारी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है, डिस्प्लेसमेंट अभी शॉर्टकट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आप बोलोगे यहाँ पे व्हाट इज अ स्केलर और व्हाट इज अ वेक्टर, आपको आगे क्वेश्चंस भी दिया है। तो स्केलर और वेक्टर क्या है यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। स्केलर क्या होता है कि जहां पे हम सिर्फ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड, जहां पे क्या होती है हमारे सिर्फ मैग्नीट्यूड होती, और यहाँ पे क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है हमारा डायरेक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है, डायरेक्शन। देखो जैसे एग्जाम्पल, ये ब्लैक बोर्ड है। अब ये ब्लैक बोर्ड हमें डिस्टेंस यानी कि ये ब्लैक बोर्ड हमें मेजर करना है, तो सिंपल हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं या इधर से मेजर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे ये 5 मीटर का है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया मैंने, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा 5 मीटर, यहाँ पे डायरेक्शन हमें लगे क्या कि हमें डायरेक्शन ही चाहिए, नहीं। अभी देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम बीपी चेक करते हैं, यानी कि डॉक्टर चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे बीपी हो गया आपका 120 या कम हो गया 70 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर हमें ये नंबर बताते हैं क्या, नहीं। हाई कैसे बताते हैं, जैसे अगर मर्क्यूरी ऊपर जाता है तो बोलते हैं हाई, अगर मर्क्यूरी नीचे आता है तो क्या बोलते हैं, लो। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपकी मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स, और उसके साथ हमें लगता है डायरेक्शन, यानी कि ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, यानी डायरेक्शन। तो हमारा टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो यानी मीटर, हमने मीटर में इसको मेजर किया, तो मीटर क्या है हमारे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मीटर को यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लगती है। क्लियर, ओके। आपको स्टूडेंट स्पीड वेलोसिटी के पहले एक क्वेश्चन दिया है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद उन्हें दिया है कि डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब क्या है। तो डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड है, तो ये हमारे है स्केलर क्वांटिटी, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, नाउ अभी हम जाते हैं एक्टिविटी की तरफ। स्वराली की एक एक्टिविटी आपको दी है, एक्टिविटी है आपको यहाँ पे दी है। उसमें क्या होता है कि स्वराली यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाती, और यहाँ पे क्या करती है वो सर्कुलर ट्रैक में यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करती है। जहाँ पे वो जाते हैं वहां से उनके रेडियस उन्हें दी है, रेडियस है 100 मीटर। और आपको यहाँ पे डिफाइन बोलने कि डिस्प्लेसमेंट क्या है अगर स्वराली एक राउंड कंप्लीट करती है, यानी कि सर्कल राउंड से 1-2 राउंड कंप्लीट करती होगी वो, तो हमें डिफाइन करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ पे स्वराली ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए से, फिर से यहाँ तक आई, एक राउंड इसने कंप्लीट कर दिया, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे 0। आप बोलोगे कैसे, यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपका घर यानी कि हाउस टू स्कूल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। क्लियर, आप 5 किलोमीटर स्कूल गए, उसके बाद फिर से आप घर आ गए 5 किलोमीटर उसी डिस्टेंस से,
यानी कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 10 किलोमीटर। सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने 10 बोला, यहाँ पे 0 कैसे? तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ से जितना हम गए उतना ही पीछे हम क्या आ गए, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे आ गए। तो देखो हमने यहाँ पे कंपेरेटिवली देखा था कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता है, और कभी कभी यहाँ पे 0 भी होता है। आ गए कि आपके इनिशियल पॉइंट यानी 0 पे, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पे, अगर इनिशियल से हमने स्टार्ट किया और इनिशियल पे अगर आके हम रुकते हैं तो वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ठीक है, अगर इसका हमने डिस्टेंस लिया, स्वराली का डिस्टेंस, मान लो उसका डिस्टेंस उसने कितना कंप्लीट किया, 5 किलोमीटर लेते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर यानी क्या है, ये पूरा राउंड है हमारा, मान लो 5 किलोमीटर का है, तो इसका डिस्टेंस हमारा होगा 5 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद आपको एक कार का भी एग्जाम्पल दिया है, 360 मीटर का एक दिया है, वो भी आप कर सकते हो। कार का मान लो यहाँ पे दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, ये आपकी कार यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहले लेते हैं डिस्टेंस, उसके बाद हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे 360 मीटर इतनी कार बी तक अगर गई वो, और सीधा फिर से यहाँ पे वापस आ गई, जा रही है फिर से वापस आ रही, तो यहाँ पे 360 और 360 मिला कितना हो गया आपका, तो आपका डिस्टेंस आएगा यहाँ पे 720 मीटर। पर फिर से हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे आ रही है आपकी कार, यानी आपका डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे 0। दोनों समझ में आ गए स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी ये पार्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को यानी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।